मोदी का यूएई दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, भारत और यूएई की व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे, किस तरीके से जोरदार स्वागत उनका किया गया। पीएम से मुलाकात उन्होंने की और भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी का किया गया। आज एक 3:15 बजे करीब मीटिंग जो है दोनों ही नेताओं की होनी है, जिसमें डिफेंस से लेकर फूड सिक्योरिटी तक पर चर्चा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की फ्रांस यात्रा के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जो तस्वीर हम आपको दिखा भी रखे हैं। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से पीएम मोदी ने मुलाकात की और पीएम मोदी का यूएई दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और यूएई की व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार जो हैं वो यूएई का दौरा कर चुके हैं, 4 बार कर चुके हैं। ये 5वां दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का। 2019 में जब पीएम मोदी यूएई पहुंचे भी थे तो उन्हें सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित भी किया गया था। और देखिए, यूएई का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां दौरा, जो भारत और यूएई के गहरे होते संबंधों का एक प्रमाण है। और पिछले साल ही आपको याद होगा कि भारत और यूएई के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में भारत अरब देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार बेहतर कर रहा है। पहुंचा जा सकता है, लेकिन यमुना के पानी ने आईटीओ की इस मेन सड़क की सूरत बदल दी। ये आईटीओ का वो बस स्टैंड है जहां पे सैकड़ों लोग डेली यहां से बस पकड़ते हैं, लेकिन यहां अब पूरी तरीके से बस स्टैंड भर चुका है। दिल्ली में हाहाकार मचा रहे यमुना के पानी ने कई इलाकों में मानो कर्फ्यू लगा दिया। रविवार तक के लिए बच्चों के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, लेकिन बाढ़ के पानी ने दफ्तर जाने वाले लोगों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया। और दिल्ली में बाढ़ के बढ़ते खतरे के बीच एक और राहत देने वाली खबर सामने आई है। डब्ल्यूएचओ ऑफिस के पास खराब हुए रेगुलेटर को ठीक कर दिया गया, जिसके बाद यमुना नदी के बाढ़ का पानी आगे निकलता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग के पास आईएफसी रेगुलेटर खराब हो गया, जिससे बाढ़ के बीच दिल्ली के लिए हालात पहले से और बदतर हो गए। जिसके बाद उस रेगुलेटर को ठीक करने के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और देर रात तक उसे ठीक करने में जुटे रहे। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी वहां पहुंचे। आईएफसी का रेगुलेटर ठीक होने के बाद यमुना के बाढ़ का पानी बढ़ने लगा। यमुना का पानी बड़ी स्पीड से डब्ल्यूएचओ को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड मीटर तक पहुंच गया, जिससे यमुना नदी के किनारे वाले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था। और हालात बिगड़ते देख लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सेना के जवानों को उतार दिया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम के साथ सेना के जवानों ने कमान संभाल ली। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेना से मदद मांगी थी, जिसके बाद भारतीय सेना के अफसरों ने सेना की 2 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को साजो सामान के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेज दिया। सेना के जवानों ने वहां पहुंचते ही मोर्चा संभाला और पानी को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। सेना ने तुरंत अपने 2 टास्क फोर्स इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को तैनात कर दिया है। सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के जवान बिना देर किए आईटीओ के पास 12 नंबर ड्रेन के टूटे हुए गेट की मरम्मत में जुट गए। इस ड्रेन का गेट टूट जाने की वजह से यमुना का पानी तेजी से आईटीओ की तरफ जाने लगा था। यहां से शहर में घुस रहा पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।